Hello, good morning to all of you. My name is Raz and I welcome you all my YouTube channel now English with Raz. Friends, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक वर्ड्स, यानी कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया कैसे जाता है। तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के पहले आपको कुछ बेसिक वर्ड्स आने चाहिए जिसके ज़रिए आप ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञाएँ बना सकते हैं आसानी से। तो आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बता दूं कि इससे पहले मैं वीडियो बना चुका हूं नाउन पे कि नाउन किसे कहते हैं, व्हाट इज़ नाउन एंड हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के पूरा डेप्थ नॉलेज उसमें मिलेगा कि जो नाउन होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, और उसमें मैं बताया था कि आपको बताऊंगा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता कैसा है। तो वो वीडियो इसी में मैं कवर करने जा रहा हूँ कि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता कैसे है और कौन कौन से वर्ड होते हैं जो लास्ट में या शुरू में लगते हैं तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। अब मैं थोड़ा सा बता दूं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं उसी को। तो आइए हम डिटेल्स समझते हैं इसको। और नाउन का जो फर्स्ट वीडियो है उसका मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पे मिल जाएगा, उसे आप देखेंगे और अच्छा से समझेंगे। बट उससे पहले आप इसको समझें और डेप्थ में समझना है पूरा डिटेल्स, तो उस वीडियो को पहले आप देख लें। तो चलिए वीडियो में सबसे पहले ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन मैं पहले से बता चुका हूँ। ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, फेल्ट ओनली, ऐसा चीज़ जो हम सिर्फ महसूस करें, मतलब कि ऐसा नाम जिसको हम महसूस करें, देख नहीं सकते हैं, सिर्फ फील कर सकते हैं। अब चलिए बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ठीक है, बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड यानी कि कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो आधार होती है वर्ड के, उसको हम समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अफिक्स। अफिक्स का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है, अफिक्स का मतलब होता है जोड़ना। सेमी वर्ड्स, इसको हम सेमी वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है। सेमी वर्ड मतलब कि अर्ध या आधा शब्द को बोल सकते हैं। अब देखिए अफिक्स क्या होता है, अफिक्स को हम बोलते हैं जोड़ना। यहाँ पे देखिए कुछ बेसिक वर्ड्स हम लिखे हुए हैं कि वर्ड को बनाया कैसे जाता है। एक है आपका रूट वर्ड, ठीक है, रूट वर्ड जो मेन होता है, जो जड़ होता है किसी वर्ड का, सबसे जो मेन होता है। यहाँ पे है एक प्रेफिक्स। प्रेफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग, ठीक है। और एक वर्ड यहाँ पे है जो आपको दिख रहा होगा सफिक्स, जिसका मतलब होता है प्रत्यय, ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय इन दोनों को समझ लेते हैं। रूट वर्ड जो बीच में होता है किसी वर्ड का, बेसिक जो रूट होता है, मेन जड़ होता है। रूट का मतलब जड़, वो जड़ में मतलब कि बीच में रहेगा, जिसको अफिक्स बोल सकते हैं। सॉरी, अफिक्स नहीं बोलेंगे, जो रूट वर्ड होता है। अब इसमें जोड़ने के लिए हम दो काम करते हैं, या तो प्रीफिक्स जोड़ते हैं पहले ही, उपसर्ग जो किसी रूट वर्ड के पहले ही आता है। जैसे यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल मैंने लिखा है डिसऑनेस्ट, डिसकंटिन्यू, डिसएडवांटेज, इम्प्योर। तो देखिए ये जितने भी शुरू में आ रहे हैं ना, जिसको हम बोल रहे हैं डिश और यहाँ पे डिस और इम, ये आपके जो वर्ड हैं ये है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, उपसर्ग। ये किसी भी वर्ड के पहले ही लगकर उसका वर्ड मीनिंग, उसका अर्थ चेंज कर देते हैं। जैसे ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, इसके पहले मैंने वर्ड लगाया, एक इस्तेमाल किया प्यारा सा वर्ड, वो है डिस। तो डिसऑनेस्ट का मतलब होता है बेईमान, ठीक है, सीधा चेंज हो जा रहा है, इसका नेगेटिव सेंस निकाल दे रहा है, मतलब उसका उल्टा। अब है कंटिन्यू, इसके आगे लगाते हैं डिसकंटिन्यू, यानी कि डिसकंटिन्यू है, कंटिन्यू नहीं है। आगे लिखा है एडवांटेज, इसके आगे मैंने लगा दिया डिसएडवांटेज, यानी कि अब एडवांटेज है और फिर इसका डिसएडवांटेज। मैरिड, डीमैरिड भी हो सकता है। उसी तरह है प्योर, और प्योर के आगे मैंने एक वर्ड यूज़ किया IM, इम्प्योर, यानी कि अशुद्ध बोल सकते हैं इसको। तो इम या डिस और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं जो पहले लगाए जाते हैं। तो वो वर्ड जो पहले लगे, आपको बस याद ये रखना है कि रूट वर्ड जो होता है और इसके पहले कोई वर्ड लगता है और उस शब्द का मीनिंग चेंज कर देता है, और पहले लगे तो उसको हम प्रीफिक्स बोलेंगे, यानी कि उपसर्ग बोलेंगे, ठीक है, हिंदी में। अब रही बात कि हम थोड़ा इधर समझ लेते हैं कि सफिक्स क्या होता है। तो सफिक्स क्या होता है, इसे ध्यान से समझें। सफिक्स का हिंदी होता है प्रत्यय, और प्रत्यय यानी कि ऐसा जो रूट वर्ड, यानी कि रूट वर्ड के लास्ट में, अंत में जोड़ा जाता है, ठीक है। अब अंत में जोड़ने वाले चीज़, जैसे यहाँ पे हम लोग शुरू में जोड़ रहे थे, वैसे ही यहाँ में कोई वर्ड है उसके अंत में जोड़ देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे रिवाइज। रिवाइज का मतलब होता है जिसको हम रिवाइज करते हैं, अभ्यास करते हैं,
तो रिवाइज और इसका बना है रिवीजन। देखिए जी यहाँ पे रिवीजन ION लग गया। रिवीजन यानी कि किसी भी वर्ड के बाद जब हम एक नया वर्ड जोड़ते हैं वो हो सकता है SION या ION, तो ऐसा वर्ड जो लास्ट में लगे और उसका अर्थ चेंज कर दे। रिवाइज से रिवीजन, ये रिवाइज एक वर्ब है और जब इसको हम रिवीजन बनाते हैं तो ये नाउन बन जाता है। और कौन सा नाउन बनता है? वो बनता है आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। ठीक है, रिवाइज से रिवीजन अब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। इसी तरह से है डिस्कस। डिस्कस मतलब होता है बहस करना और डिस्कशन मतलब हो गया बहस। यानी कि अब डिस्कशन यहाँ पे देखिए SION लगा हुआ है। ये भी जब लास्ट में किसी वर्ड के लास्ट में अगर ये चीज़ हम लगाते हैं ऐसा वर्ड तो ये क्या होता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है। सेम उसी तरह से है इम्पॉर्टेंट, और जब हम इसमें लगाते हैं इम्पॉर्टेंस यानी कि ANCE। ठीक है, इम्पॉर्टेंस यहाँ पे देखिएगा ध्यान से ANCE, ये हो गया आपका महत्व। तो ये जितने भी बन रहे हैं वर्ड ये हो जा रहे हैं आपके अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि हम इसमें प्रत्यय का यूज कर रहे हैं सफिक्स का, जो किसी रूट वर्ड के अंत में लगाकर बनाया जाता है। तो ये हो गए आपके सफिक्स जो बाद में लगते हैं, और जो शुरू में लगते हैं वो होते हैं आपके प्रीफिक्स, उपसर्ग जो पहले लगते हैं और जो लास्ट में लगते हैं उसको प्रत्यय। और इस तरह से हम बनाते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। आइए थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनने वाले जो सफिक्स होते हैं, यानी कि सफिक्स मतलब अभी हम लोग समझे जो किसी रूट वर्ड के अंत में लगे उसमें जोड़ दिया जाता है। तो सफिक्स बनाने के तरीके देख लीजिए। यहाँ पे कुछ वर्ड है जैसे एशन, किसी वर्ड के लास्ट में एशन लगा देते हैं ATION एशन, तो उससे बनता है आपका कौन सा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट बढ़ते हैं उसी तरह से आपका ION, अगर किसी वर्ड अगर ऐसा बहुत सारा वर्ड आता है जिसमें ION लगा हुआ रहता है तो आप समझ जाइएगा कि वो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा। इसी तरह SION, TION, SHIP, MENT, ANCE, ENCE, तो ये वर्ड जितने भी है ना इसको बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर वर्ड्स, सॉरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स, यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने वाले ये कुछ सफिक्स हैं। मान के चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिप, जैसे हमने लिखा है यहाँ पे फ्रेंड, FRIEND फ्रेंड, और इसमें लगा दिया फ्रेंड सिप। ठीक है जी, तो फ्रेंड मतलब दोस्त, फ्रेंडशिप मतलब मित्रता, दोस्ती, तो दोस्ती बन के तैयार हुआ और ये वर्ड हो गया आपका क्या? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और हम पहले ही से जानते थे कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, जिसे हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, उसी को बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो यहाँ पे देखिए जो भी हमने लिखा फ्रेंडशिप, इसको हम महसूस करते हैं, फ्रेंडशिप मित्रता। ठीक है, एक और भी वर्ड था यहाँ पे लिख सकते हैं ऑनेस्टी, जिसमें TY लास्ट में आता है। तो आप बहुत सारे होते हैं, मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सफिक्स मैंने इतना ही लिखा है, और भी वर्ड्स हो सकते हैं जो अंत में लगते हैं किसी भी वर्ड के अंत में। ठीक है, उसी तरह से मैंने बता दिया आपको पूरा कि रूट वर्ड यानी जो मेन वर्ड होता है उसके शुरू में लगाना वो उपसर्ग होता है, और उसके अंत में लगाना सफिक्स यानी प्रत्यय होता है। अफिक्स क्या होता है? जब हम किसी वर्ड को जोड़ते हैं तो वो वर्ड से नया वर्ड उत्पन्न होता है, बनता है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड। तो हमें अब्स्ट्रैक्ट नाउन को बनाने के लिए ये बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ड्स जानना ज़रूरी था, और अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनता कैसे है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आने वाला हूँ प्रोनाउन का पूरा डिटेल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।